दोस्तों, इस वीडियो में आप एक गरीब की कहानी सुनेंगे। वैसे तो आप बहुत सी कहानियां सुनी होगी, लेकिन ये कहानी कुछ खास है। इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आइए बिना समय गवाए अपनी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। किसी गांव में एक मोहन नाम का गरीब किसान रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी और उसकी बेटी काजल रहती थीं। मोहन अपने खेतों में सब्जी उगाता और बाजार में बेचता था। जो पैसे मिलता उसी से परिवार का खर्चा चलता था। मोहन जब बाजार से घर लौटता था तो रास्ते में एक नदी बहती थी, जिसमें रंग बिरंगी मछलियां रहती थीं। मोहन उन मछलियों को आटे की गोलियां खिलाया करता था। ऐसा करने से उसके मन को बड़ी शांति और खुशी मिलती थी। मछलियां को रोजाना खाने को मिलता, उससे वह भी खुश रहती थी। मोहन की बेटी एक नजदीकी स्कूल में पढ़ाई करती थी। मोहन अपनी बेटी काजल के स्कूल की फीस भी बड़ी मुश्किल से भर पाता था। एक दिन काजल स्कूल से रोते हुए घर आई। मोहन के पूछने पर उसने बताया कि आज उसकी टीचर ने स्कूल से उसका नाम काट दिया है। मोहन समझ गया था कि काजल के स्कूल की फीस पिछले 3 महीनों से बाकी है, इसी वजह से नाम काटा होगा। अगले दिन मोहन सब्जी बेचने नहीं गया, बल्कि उदास मन से नदी के किनारे जाकर बैठ जाता है और वहीं बैठकर मछलियों को दाना डालने लगा। जब वह वापस जाने लगा तो उस नदी से एक सुनहरी जलपरी निकलती हैं और मोहन से बोली कि क्या बात है मोहन, आज तुम बहुत उदास क्यों हो? मोहन अचानक उस जलपरी को देखकर हैरान हो जाता है और उसने पूछा कि आप कौन हो और मेरा नाम कैसे जानती हो? जलपरी ने कहा, मैं एक जलपरी हूँ और मुझ में कुछ जादुई शक्तियाँ हैं, जिससे मैंने तुम्हारा नाम जान लिया। तुम मछलियों को रोजाना दाना खिलाते हो और ये देखकर मुझे बहुत खुशी मिलती है। जलपरी को सब कुछ मालूम था, फिर भी जलपरी ने मोहन से कहा, मोहन तुम्हें कोई कष्ट है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगी। मोहन ने कुछ देर सोचा, फिर पूरी बात उस जलपरी को बता दी। जलपरी ने कहा, मोहन कल तुम सूरज निकलने से पहले यहाँ पर आना, मैं तुम्हें सोने के सिक्कों से भरा थैला दूंगी, जिससे तुम अपने परिवार का खर्चा अच्छे से उठा सकोगे। यह सुनकर जलपरी वापस नदी में चली जाती हैं। अगले दिन सूरज निकलने से पहले ही मोहन नदी पर पहुंचा जाता है। तभी वहां जलपरी प्रकट हुई और उसने मोहन को सोने के सिक्कों से भरी एक थैली देती है। मोहन ने जलपरी को धन्यवाद दिया और मछलियों को दाना खिलाकर वापस अपने घर चल दिया। रास्ते में मोहन ने उस थैले को एक सोनार को बेच देता है और सोनार ने मोहन को बदले में कुछ पैसे देता है। सबसे पहले मोहन ने अपनी बेटी के स्कूल की फीस भरता है, जिससे काजल वापस अपनी पढ़ाई शुरू कर देती है। कुछ महीने के बाद मोहन ने उन पैसों की मदद से एक छोटा सा अपना होटल शुरू कर दिया। उस होटल से उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी होने लगी थी। आमदनी बढ़ने के बाद उसने एक
पक्का मकान बनवा लिया, एक नई साइकिल भी खरीद लेता है। मोहन ने सोचा कि अब उसके पास अच्छा खासा धन हो गया है, तो क्यों न जलपरी को धन्यवाद करूं और सोने का थैला उसे वापस कर दूं। मोहन ने सोचा, व्यापार से अपने परिवार का खर्च आराम से चल रहा है। ऐसा सोचकर वह रात को जल्दी सो गया। उसी गांव में रमेश और सुरेश नाम के दो व्यक्ति रहते थे। वे मोहन की सफलता से ईर्ष्या रखने लगे थे। उन्होंने सोचा, मोहन इतनी जल्दी कैसे धनी व्यक्ति बन गया। किसी तरह उन्हें सोने के सिक्के वाली बात पता चल गई। अब तो रमेश और सुरेश ने एक योजना बनाई कि कल जब मोहन नदी के पास जाएगा तो हम उससे सोने के सिक्कों की थैली छीन लेंगे। योजना के अनुसार दोनों ने मोहन का पीछा किया और नदी के पास ही एक झाड़ी में छिप गए। मोहन ने जलपरी को थैला वापस करते हुए कहा कि जलपरी, तुमने मेरी बहुत मदद की है और तुम्हारे कारण मैं अब एक धनी आदमी बन गया हूँ। साथ ही मैंने अपना व्यापार भी शुरू कर लिया है, इसलिए मैं यह सोने के सिक्कों की थैली आपको लौटाना चाहता हूँ। जलपरी मोहन की ईमानदारी से बड़ी प्रसन्न हुई। अभी वह बात कर ही रहे थे कि रमेश और सुरेश दोनों ने मोहन को पकड़ लिया और उसे धमकाने लगे और थैला देने के लिए कहा। यह देखकर जलपरी ने अपनी छड़ी घुमाकर उन दोनों को बेहोश कर दिया। उनके बेहोश होने पर जलपरी ने मोहन से कहा कि हमेशा ईमानदारी से अपना व्यापार करना, जिससे व्यापार में तुम्हारी खूब तरक्की होगी। यह सुनकर मोहन ने जलपरी से वादा किया कि वह ईमानदारी और पूरी लगन से काम करेगा। उसने जलपरी को धन्यवाद दिया और सिक्कों का थैला सुनहरी जलपरी को वापस कर दिया। फिर उससे विदा लेकर अपने घर वापस लौट गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि किसी काम को मेहनत और ईमानदारी से किया जाए तो सफलता जरूर मिलती है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।